आजा आजा। क्लास 9 और अपन इसमें बात करेंगे अभी आपके प्रश्नावली 1 से जो भी मुख्य मुख्य प्रश्न हैं इनको। तो सबसे पहले मैं आपको एक चार्ट ड्रॉ करना चाहता हूं, इसको आप देखें। कैसे हुआ ये? किसका? यहाँ से इसको अपन डिलीट कर देते हैं। देखो, सबसे पहले यदि अपन संख्या को बांटे तो आपकी जो संख्या है दिख रहा होगा आपको कि संख्या और संख्या आपके दो प्रकार की होती है। पहला प्रकार है उसमें वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, और वास्तविक संख्या के बाद एक है आपके काल्पनिक संख्या, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। अब इन दोनों संख्याओं में इनका जब अपन आगे से और भी वर्गीकरण करते हैं तो आपके अगला जो आता है वो ये आता है कि इस काल्पनिक संख्या को तो अपन को पढ़ना नहीं है, अपन को केवल वास्तविक संख्या पढ़ना है। तो वास्तविक संख्या जो होती है आपकी कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। देखिएगा आप इसे, वास्तविक संख्या आपके दो प्रकार की होती है। मैंने इसे छेड़ दिया, कोई बात नहीं, इसको ब्रेक में लेते हैं, ठीक है। हाँ, इसकी अपन बात कर रहे थे। तो इसमें वास्तविक संख्या जो है आपके दो प्रकार की है। पहला प्रकार जो आपका रहेगा वास्तविक संख्या में वो रहेगा पूर्णांक संख्या। किसका रहेगा? पूर्णांक संख्या का। पूर्णांक संख्या। और दूसरी वाली संख्या रहेगी आपके दशमलव संख्या, यानी कि दशमलव नंबर, दशमलव संख्या। इस दशमलव संख्या की अपन बात करें तो अपन को प्रश्नावली आपको दिखा होगा यहाँ पे कि वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या दो प्रकार की रहती है, पूर्णांक संख्या और उसके बाद में दशमलव संख्या। अपन सबसे पहले बात करें इसकी कि आपके जो पूर्णांक संख्या है, इस पूर्णांक संख्याओं को अपन बहुत सारी संख्याओं के रूप में लिख सकते हैं। इसके बारे में अभी अपन चर्चा करें, कुछ संख्याओं को मैं बताऊंगा। यहां से देखिएगा आप कि इसमें दशमलव जो नंबर है आपका, इस दशमलव संख्या में पूरा चार्ट किसकी आपका यहाँ रहेगा, तो इसको अपन थोड़ा सा और बढ़ाएंगे कि ये तो है आपकी पूर्णांक संख्या और दशमलव संख्या। यह देखिए, दशमलव संख्या में आपके एक तो आती है परिमेय संख्या, परिमेय, और परिमेय संख्या के बाद में इसमें एक आती है आपके अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। बात करें इनके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में आप ये लिख सकते हो कि जैसे परिमेय संख्या में 7/2, 3/5, 4/3, इस प्रकार से कुछ संख्या रहेगी। अब आपको बेसिकली तो ये ध्यान रखना है कि आपकी जो दो प्रकार की संख्या थी, एक था आपके पूर्णांक, और पूर्णांक में क्या क्या आएगा। पूर्णांक में मैं आपको बता दूं, माइनस अनंत से लेकर
जीरो और इधर आपके प्लस अनंत तक की जितने भी पूरे पूरे अंक होते हैं वो सारे आपके पूर्णांक में आएंगे। पूर्णांक के बाद में जो आपका डेसिमल यानी कि दशमलव नंबर है, दशमलव संख्या में आपको दो प्रकार से संख्या देखने को मिलेगी। एक प्रकार में तो आपको ध्यान रखना है परिमेय संख्या, क्या याद रखना आपको, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या और एक आएगा आपके अपरिमेय संख्या। अब परिमेय अपरिमेय इनके अपन प्रश्न में, इस प्रश्नावली में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो क्वेश्चंस इस प्रकार के हैं कि निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत प्रसार है या अशांत प्रसार है। तो आपकी जो परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या दो प्रकार के डिवाइडेशन इसमें अपन पढ़ते हैं। तो पहला प्रकार है आपका परिमेय संख्या में शांत और दूसरा है आपका अशांत। और अशांत में भी दो प्रकार आपको देखने के मिलेंगे, एक तो है अशांत आवृत्ति और दूसरा आपको देखने को मिलेगा कि अशांत अनावर्ती। तो देखिएगा किस प्रकार से इंटरफेस आपको देखने को मिलता है यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन की बात करता हूँ कि सबसे पहला प्रश्न जो आपके आ सकता है कि दशमलव प्रसार ज्ञात करना, दशमलव प्रसार ज्ञात करना। देखो कैसे ज्ञात करेंगे, एक प्रश्न ले लेते अपन ने प्रश्न लिया 3/11 का दशमलव प्रसार कैसे निकालते, शांत आएगा या अशांत आएगा, नहीं इसको दशमलव में आपको परिवर्तित करना है। तो आपको क्या करना है कि 3 में 11 का भाग देना है। किस प्रकार से भाग देना है 3 में 11 का, देखिएगा इधर कि जैसे आप 3 में इस 11 का भाग देते हो तो 3 में 11 का भाग नहीं जा रहा, तो आप क्या करोगे पॉइंट लगा के भाग दोगे। तो ये आपने बनाया कितना हो गया, ये पे 30 हो गया। 30 में 11 का भाग 11 दूने 22 और इसके बाद में आपके कितने बचे 8, तो कितने हो गए 80। तो 11 साथ कितने हो जाएंगे 77। फिर कितने बचे आपके 3, 11 दूने 22, फिर कितने बचे 8, कितने हो जाएंगे आपके 11 सत्ते 77। यानी इस प्रकार की संख्या जो है वो आपके बार बार आती ही रहेगी, तो बार बार आने वाली संख्याओं को अपन क्या करते हैं बार के रूप में लिख देते हैं। यानी कि 3/7 इक्वल टू आपके 0.27, इसके ऊपर क्या आ जाएगा आपके बार। और जब बार वाली संख्या आती है तो ये शांत हुई या अशांत, तो इसका जो प्रसार है वो अशांत है। अशांत में भी कौन सा है, आवृत्ति वाला है। ऐसे ही एक संख्या जो है आपको वो इस प्रकार की मिलेगी, जैसे एक क्वेश्चन एक और लेते हैं अपन, इसको साइड में लगा देते हैं। अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न आपको ये ध्यान रखना, जैसे मान लो अपन ने लिया 4 सही 1/8 का दशमलव प्रसार। इसका जब आप दशमलव प्रसार निकालोगे कि क्या होगा, तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, एक बार इसको साधारण दिन में परिवर्तित करेंगे। तो 8 चौके 32 और 1 33, 33/8 का आपको दशमलव प्रसार निकालना है। तो 33/8 का दशमलव प्रसार किस प्रकार निकालेंगे, यानी कि आप 33 में 8 का भाग दोगे, कितनी बार जाएगा कि 8 चौके 32, 4 बार पूरी बार चला गया और उसके बाद में कितना बचता है आपके 1 बचता है। तो यानी कि पॉइंट लगाओगे तो आपका 10 ऑटोमेटिक आएगा, 10 हो जाएगा। 8 का भाग इसमें दोगे तो कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। 10 में 8 का भाग 1 बार, कितना बच गया 2 बच गया, यानी कि 20 ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो आपके 8 दूने 16, फिर कितना बच गया कि 4 बच गया, 40 ऑटोमेटिक हो जाएगा। 8 पंजे 40, यानी कि ये आंसर आपके निकल के आया है। अब आपके आगे कोई नंबर नहीं आएगा, इस कारण से इसका जो दशमलव प्रसार है वो है शांत परिमेय। किस प्रकार की, ये शांत परिमेय, कैसी है, शांत परिमेय संख्या निकाल सकते हैं अपन इस प्रकार से। किसी भी संख्या का दशमलव प्रसार आप इस प्रकार से निकाल सकते हो। अगला प्रश्न देखो, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले प्रश्न पे, यानी कि अब आपको किसी भी दशमलव वाली संख्याओं को
p बटा q के रूप में व्यक्त करना। यानी कि अगला प्रश्न आपके आता है, मैं क्वेश्चन लिख देता हूं। निम्न संख्या को p बटा q के रूप में व्यक्त करो। यानी कि आपको भिन्न बनाना है वापस, यानी दशमलव वाली संख्या आपको दी जाएगी। जैसे मैं क्वेश्चन नंबर 1 ले लेता हूं, 0.34 और यहाँ पे एक अंक के ऊपर बार लगाया। मैं इसको थोड़ा सा और अच्छे से नोटेट कर देता हूं ताकि आपको पता चले कि एक अंक यानी कि 4 के ऊपर आपकी क्या है, बार है। यानी इस प्रकार वाली ये बार वाली संख्या, ऐसे p बटा q का मतलब होता है जिसे भिन्न के रूप में आपको प्रदर्शित करना है। भिन्न के रूप में प्रदर्शित करना है तो आप क्या करोगे, सबसे पहले इसे x के बराबर मानोगे। तो आप यहाँ पे लिखोगे माना x बराबर 0.34। अब इसको क्या अपन ऐसा कर सकते हैं क्या कि ये जो बार वाली संख्या इसको बार हटा दे। बार हटाएंगे तो यहाँ पे 4 4 4 ऐसे 4 4 का रिपीटेशन बार बार होगा। तो इसको अपन देंगे समीकरण नंबर 1। अब ध्यान रहे आपके, जब आपके एक अंक की पुनरावृत्ति होती है तो आप इसे 10 से गुणा करोगे। 2 अंक की पुनरावृत्ति होगी तो आप इसे 100 से गुणा करोगे। 3 अंक की पुनरावृत्ति होगी इसे आप किससे गुणा करोगे, 1000 से। देखिएगा समीकरण 1 को किससे गुणा करेंगे, 10 से गुणा करने पर, जब इसे 10 से गुणा करेंगे तो आपके निकल का आएगा 10x इक्वल टू 10 से गुणा करते ही हो जाएगा 3.444। यानी कि आप इसे पॉइंट के बाद में 5 अंक है तो एक 4 और आप लगा दें, है ना। और इस प्रकार से आपके ये समीकरण नंबर 2 आ जाएगी। समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 में से अपन क्या करेंगे, समीकरण 2 में से 1 को घटाएंगे। समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, और जब समीकरण 2 में से 1 को घटाएंगे तो देखो यहाँ पे ध्यान से घटाइएगा आप कि 10x माइनस के x LHS में से LHS घटेगा और 3.4444 माइनस 0.3444। पॉइंट के बाद में 5 अंक है तो मैंने भी आपके 5 अंक ही लिए। जब इसको अपन घटाएंगे तो यहाँ आएगा आपके 9x इक्वल टू, देखिएगा आपके ये जो है 4 खत्म हो जाएंगे 0। अब आपको इसमें से ये घटा रहे हो, इन 4 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा आपका 1। कितना बचेगा यहाँ से, इसके लिए 1 बचेगा और पॉइंट का पॉइंट और 3 का 3। यानी कि 9x बराबर आपके ये निकल का आया कि 9x इक्वल टू 3.1। तो आप जैसे x का मान निकालोगे इसको अपन कर सकते हैं 31/10 और ये जो आपका 9 है ये 9 उधर जाएगा तो 31/10 और इसी के गुणा में ये 9 भी जाएगा। तो आपका x बराबर निकल का आएगा 31/90। ये क्या है आपका p बटा q का रूप है। यानी कि जहां पर आपके p बराबर 31 है और q बराबर कितना है 90 है। क्या आपका p बटा q के रूप में प्रदर्शित हुआ, नहीं हुआ, हो गया, नोट करें इसे। एक प्रश्न और ले रहे कि अगला एक और प्रश्न है कि आपके लिए 0.47 के ऊपर बार
को p बटा q के रूप में व्यक्त करो। इसको p बटा q के रूप में व्यक्त करना है। इसी के साथ अपन एक प्रश्न आपको मैं अलग से हल ये करवाता हूँ कि जैसे कोई सा भी संख्या होती है उस संख्या के अपन हर का परिमेयकरण किस प्रकार से करते हैं। यानी कि अगला टॉपिक अपन देखते हैं संख्या के हर का परिमेयकरण करना। संख्या के हर का परिमेयकरण करना। कैसे करेंगे इसके हर का परिमेयकरण? एक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे मान लो क्वेश्चन नंबर 1 है कि 1/√2 आया, यानी कि रूट जब बटे में आता है तो इसका अपन क्या करते हैं, परिमेयकरण करते हैं। परिमेयकरण के लिए क्या करना है कि भिन्न को यानी कि परिमेय संख्या पे यानी कि भिन्न के अंश व हर को इसके संयुग्म यानी कि इसके √2 से गुणा करने पर जो भी क्या करते हैं इसको अपन गुणा करते हैं। गुणा करने पर और जैसे √2 से गुणा करेंगे तो 1/√2 इंटू √2/√2। तो ये आपको गुणा करना आता होगा कि जैसे इसको गुणा करेंगे तो ये √2 को √2 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 2। ये आपका क्या है आंसर। लेकिन इतना सीधा सिंपल भी सवाल नहीं आएगा आपके। दूसरा क्वेश्चन देखें आप कि एक प्रश्न ले लेते हैं, इसके बाद में फिर देखेंगे। जैसे अपन ने ले लिया कि 1/2 प्लस √2 के हर का परिमेयकरण कैसे करते हैं। इसका जो आपका हर है ये वाला हर, इसके हर का आपको क्या करना है परिमेयकरण, यानी कि अंश व हर को इसका जो संयुग्मी रहता है, संयुग्मी का मतलब आपको एक चिन्ह परिवर्तन करना है कि जहाँ ये प्लस का चिन्ह लगा हुआ है इसी प्लस के चिन्ह को आपको क्या करना है माइनस करना है। क्या करना है माइनस करना है। जैसे आपके 2√2 तो बिल्कुल सेम रहेगा। आपको चिन्ह में क्या लिखना है कि यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या करोगे माइनस से गुणा करने पर। गुणा कैसे करोगे 1/2 प्लस √2 इंटू ऊपर यानी कि 2 माइनस √2 और 2 माइनस √2। अब यहाँ क्या आपको कोष्टक लगाना जरूरी होता है, तब जाके आपका सही आंसर मिल पाएगा। तो एक सूत्र बनता है, तो जब अपन खोलेंगे 2 माइनस √2 के ये हो जाएगा